मैं कई बार एक प्रयोग करता हूं, वो सही है तो आप कृपा करके आज परिषद में फरमा दें, और यदि सही नहीं है तो ऐसा फरमा दें कि हमें नहीं कहना चाहिए, ताकि जो लोग हमारी बातों को थोड़ा सा सम्यक रूप में नहीं लेते हैं उनको थोड़ा सा प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि अपना धर्म संघ है, बहुत प्रकार के व्यक्ति हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारे गुरुओं के बारे में हम लोग कुछ भी कहते हैं तो पता नहीं वे अपने होते हुए भी भीतर से क्यों जलते हैं, वो उनके नेचर जाने। मैं कई बार प्रश्न करता हूं कि हमारे दूसरे दशक के प्रथम गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं। तेरापन धर्म संघ के प्रथम दशक के गुरु कौन थे? आचार्य भिक्षु। तो द्वितीय दशक के हमारे प्रथम गुरु कौन है? आचार्य श्री महाश्रमण जी। तो उनको हम कह सकते हैं प्रथम भिक्षु तेरापन धर्म संघ के, और तेरापन धर्म संघ के दूसरे दशक के भिक्षु के रूप में हम आचार्य श्री महाश्रमण जी को देखते हैं। तो आचार्य प्रवर से मेरा यह निवेदन है, क्या यह कोई गलत तो नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि दूसरे दशक के प्रथम गुरु हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं? ऐसा है कि एक दशक में 10 होते हैं, दूसरे दशक में फिर ये 10 की संख्या, फिर तीसरे में 10 की संख्या, यह एक गणित के हिसाब से एक दशक होता है। तो यह तो एक सामान्य सी बात लगती है कि जैसे 1 से 10 तक हो गया तो एक दशक पूरा हो गया। तो एक दशक जैसे एक शताब्दी पूरी हो गई, दूसरी शताब्दी शुरू हो गई। इसी तरह 10 पूर्ण हो जाने के बाद एक दशक संपन्न हो गया, अगला दशक शुरू हो गया। तो अब एक दशक में 10, दूसरे में फिर 10 होते हैं संख्या के हिसाब से। इस हिसाब से मतलब दूसरे दशक के प्रथम आचार्य कह दो, दूसरे दशक के प्रथम गुरु कह दो, उसमें कोई गलत बात नहीं लगती। ठीक है, कस बोलो। मैं अब आप श्री से नहीं, मैं उन व्यक्तियों से कहना चाहूंगा, यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं तेरा पंथ के दूसरे दशक के प्रथम भिक्षु कह रहे हैं। तो